हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम का जब रीयूनियन होता है, मतलब आपकी बातें सेपरेशन के बाद आपकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें पहले जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे आप पहले थे वैसे आप अब हैं, वैसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और एक ट्विन फ्लेम का पोलैरिटी लूप बन जाता है, जिसमें आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके डीएम आपसे बात तो कर रहे हैं बट वो बहुत इनकंसिस्टेंट बात होती है। जैसे पहले सेपरेशन के पहले जो आपकी बहुत कंसिस्टेंटली बात होती होगी, तो ये बहुत इनकंसिस्टेंट बात होती है। वो बात बात पे विड्रॉ करने लग जाते हैं या मैसेजेस बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, या आपको भी सडनली बहुत सारे ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको ऐसे लगता होगा कि आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, बट अगेन यू विल रियलाइज कि जैसे ही आपके डीएम आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेते हैं, जैसे ही आपकी बात वापस स्टार्ट हो जाती है, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उनका एक बहुत हायर पर्पस होता है जिसमें आपको स्टेबिलिटी बनाने की ज़रूरत होती है, और उसके कुछ रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रीज़न होता है कि बहुत मैग्नेटिक पुल जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एनीवे आफ्टर सेपरेशन, जब सेपरेशन होता है तो उसमें बहुत लॉन्गिंग होती है, दोनों की तरफ से बहुत लॉन्गिंग होती है। दोनों डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू जाते हैं। दोनों केस में बहुत सैडनेस हो जाती है, बहुत हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट से निकल जाती हैं, जॉब चली जाती है, फ्रेंड्स टूट जाते हैं, और मतलब रिलेशनशिप्स में बहुत लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो इसके बाद जब वापस से आप उनके साथ आ जाते हैं, जो आपकी सोल एक्चुअली आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोल का एक अनदर पार्ट है, तो वो जो होता है वो पुल बहुत हाईली इंटेंस हो जाता है। और उसके बाद आप तब ये देखोगे कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, या आपको नंबर सिंक्स ज़्यादा, मतलब आपके आपके आसपास जो नंबर्स होते हैं, जो 1111 आपको बहुत ज़्यादा ही दिखने लग जाएगा। बहुत बहुत सारी चीज़ें एकदम हाई पीक पे चली जाएंगी, हाई सर्च पे चली जाएंगी। तो ये ना बहुत ओवरवेलमिंग से सेंसेशंस होते हैं, ओवरवेलमिंग सी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि आप दोनों ना बहुत हाई वाइब्रेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हील नहीं करना है, फिक्स नहीं करना है। आपको अपने आप में स्टेबल रहना है। अगर वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं या उनके ईगो में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की साइड में बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं। डीएफ्स को इस रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता होता है, तो वो थोड़ी सी स्टेबल होती है, बट डीएम को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग सा फील करने लगते हैं। इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, थोड़ा साइडलाइन होने लग जाते हैं, या आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे फिर अचानक से। तो ऐसी होने लगती हैं चीज़ें। ये लूप आप ये रियलाइज करोगे कि जो चीज़ें आप छोड़ के आए हो पीछे, आप वापस उन्हीं लूप्स में घुस रहे हो। दूसरा होता है ट्रिगर पॉइंट होता है। एज सुन एज आपका फिजिकल रियूनियन होता है, आपकी बात होती है, आप मिलते हैं, तो उनका अवॉइडेंस आपकी सेंसिटिविटी से कोलाइड करने लग जाता है। मतलब उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी और आपकी इमोशनल इंटेंसिटी दोनों ट्रू हैं, बट दोनों में बहुत सारी वर्क नीडेड होती है। तो ये जब कोलाइड करता है तो एक लूप बन जाता है। कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी अगर ऑनलाइन बात हो रही है आपके डीएम से, तो वो सडनली बात करते करते ऑफलाइन चले जाएंगे। आपको ये लगेगा कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसे लगेगा कि वो बहुत ओवरवेलमिंग हो रही है, फीलिंग्स बहुत इंटेंसिफाइड हो रही हैं, मैं इन चीज़ों से कैसे निकलूँ, ये सब कॉन्शियसली उनके अंदर से चल रहा होता है। फिर कम्युनिकेशन वापस शट डाउन हो जाता है। दूसरा लूप ये होता है कि आपको जो चीज़ें बुरी लग रही है आप वो बोलोगे, उन्हें गिल्ट होगा या शेम होगा, और फिर वो आपको उन चीज़ों को करेक्ट करने की जगह पे वो वापस आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक लूप होता है, ये भी एक इग्निशन पॉइंट होता है। आपको इस चीज़ में ये करना है कि आपको पॉज लेना है। रिएक्ट करने के पहले आपको सोचना है कि आपके ट्रिगर है, ये आपका ट्रूथ नहीं है। ये आपको खुद में सोचना है और आपको खुद को सेंटर करना है, आपके खुद के पैटर्न्स को आपको पहचानना है, एंड देन आपके स्टेबिलिटी को आपको वापस लाना है। थर्ड होता है इस टाइम पे कि सेपरेशन और विड्रॉल होने लग जाता है। फिर जब एक टाइम पे ट्रिगर्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो ईदर ऑफ द पार्टनर्स पुल अवे करना लग जाता है। मोस्ट यूजुअली डिवाइन मैस्कुलिन से पुल अवे कर लेते हैं, क्योंकि उनसे ये इंटेंसिटी हैंडल नहीं होती है, तो वो खुद ही इन चीज़ों से भागना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत रोना आ सकता है, या बहुत थकान हो सकती है, उनके बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, या आपको डेजावू बहुत हो सकता है, आपके सोलर प्लेक्सस में आपको सेंसेशंस हो सकते हैं, आपको बहुत हेडेक्स हो सकते हैं। तो रियूनियन के बाद ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके एनर्जी कॉर्ड्स को बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स एक्चुअली आपके अटैचमेंट को डिवोशन के इसमें चेंज करने में आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको कैसे अपने अटैचमेंट से निकल के आपको अपने हायर पर्पस पे डिवोटेड रहना है। तो इसमें आपका ये लेसन होता है कि आपको बिल्कुल भी उनके पीछे भागना नहीं है। अगर वो आपसे बात करना छोड़ भी दें तो भी
आपको उनके पीछे भागना नहीं है, आपको उनसे बार बार बात नहीं करने की कोशिश करनी है, आपको अपने लाइफ मिशन पे फोकस करना है, आपको अपने बॉडी पे फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करना है, अपने डिवाइन कनेक्शन पे फोकस करना है। तो यस, ये होता है। देन इंटीग्रेशन फेज आता है, जो स्टॉर्म होता है, जो ट्रिगर होते हैं जिसमें उन्हें बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आती हैं, दोनों के साइड पे बहुत हाई फीलिंग्स होती हैं, इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, दोनों को बहुत हेडेक्स होते हैं, थकान होती है, फैटिग होता है। तो इसके बाद जो होता है, उसके बाद थोड़ा सा आपको साइन दिखने लगेंगे, आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, आपको इंट्यूटिव ड्रीम्स आने लगेंगे। मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि ट्रिगर्स के बाद विड्रॉल होता ही है, सेपरेशन थोड़ा अगर होना हो तो ब्रीफ सेपरेशन आता ही है। तो ये आपके वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए होता है कि क्या आपने अपना पीस बना के रखा है, क्या आप अभी भी स्टेबल हैं, क्या आपने अपनी स्टेबिलिटी बना के रखी है। यूनिवर्स ये टेस्ट करेंगे कि क्या आप डेस्परेशन में उन्हें मैसेज कर रहे हैं, या आप गुस्से में उन्हें मैसेज कर रहे हैं, या आपने अपनी एनर्जीज को हार्मोनाइज करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज को ठीक करके रखा हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला फेज आता है। ये जो हायर वाइब्रेशंस होते हैं ये सेपरेशन के बाद ही आते हैं, और ये ट्रिगर्स के बाद ही आते हैं। तो ये जो लूप होता है उसको आपको कैसे स्टेबलाइज करना है, इसमें आपको आप तुरंत रिप्लाई ना ही करिए तो बेटर होगा। अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो आप रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए। आप अपने आप को पहले एंकर करिए, आप थोड़े विजुअलाइजेशन टेक्निक्स करिए, आप ऑब्जर्वेशन मोड पे बैठिए कि आप अपने ट्रिगर्स को नोटिस करिए कि वो आ रहे हैं एंड वो जा रहे हैं। आपको उन पे हर चीज़ पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिप्लाई करने के पहले थोड़ा टाइम लीजिए। आई विल सजेस्ट कि अगर बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर्स हो रहे हैं, आपको वापस से आपके वुंड्स को ट्रिगर हो रहे हैं, डीएम्स बहुत वुंड्स को ट्रिगर करते हैं, तो अगर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको बहुत अचानक से वापस आपके सारे वुंड्स को ट्रिगर मिल रहा है, तो आप रिप्लाई करने के पहले 2-3 घंटे लीजिए, 8-10 घंटे लीजिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है आपको रिप्लाई करने के लिए। अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि इस टाइम पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती होंगी, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत हैवी होती हैं, बहुत ओवरवेलमिंग वाली होती हैं, बहुत थकान वाली होती हैं, और ये एनर्जीज आप भी कैच कर पाते हैं। तो आपको उनको रेस्क्यू करने नहीं जाना है, उनको फिक्स करने नहीं जाना है, उनको हील करने नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको उन्हें अपने उनके डिस्कम्फर्ट में बैठने देना है। आपको उन्हें ये सिखाना है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी है, आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। आपको अपना सेंटर बनाए रखना है। वो जितना भी मूव करें, वो यहाँ मूव करें, वहाँ मूव करें, आपको अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। आपको अपने डिवाइन के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है। गाइस, रियूनियन होता है तो वो एकदम ब्यूटीफुल, वो बटरफ्लाइज नहीं होता है। जो ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन होता है बहुत अनस्टेबल होता है। आपकी अगर अपने डीएम से बात होगी तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे। 2-3 दिन ठीक है, बहुत अच्छे से जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन के बाद वो जो लॉन्गिंग पीरियड खत्म होता है, उसके बाद जो बहुत प्यार आ जाता है अपने पार्टनर पे, तो वो बहुत बटरफ्लाई वाली फीलिंग देती है। बट धीरे धीरे जब एनर्जी स्टेबल होने लगती है, वापस आपके वुंड्स ट्रिगर होने लगते हैं, डीएम अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वापस वही सारी चीज़ें करने लगते हैं जो वो पहले करते थे। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पहले वो बहुत गुस्से में करते थे, या बहुत बदतमीजी से करते थे, या कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे अपनी फेमिनिन्स को। तो इस टाइम पे वो ये सब नहीं करते हैं, बट सबकॉन्शियसली उनका जो पैटर्न होता है वो वही रिपीट होता है, वो वही वैसे ही विड्रॉ करते हैं, वो वैसे ही अपनी अकाउंटेबिलिटी को होल्ड नहीं करते हैं, वो वैसे ही अपने कनेक्शन से भागते हैं, वो वैसे ही आपको इग्नोर करेंगे, वैसे ही आपके टेक्स्ट को रिप्लाई नहीं करेंगे, वैसे ही आपके कॉल्स पे रिप्लाई नहीं करेंगे। यही पैटर्न होता है। बस ये होता है कि वो पहले जहाँ पे बदतमीजी करते थे, पहले जहाँ पे बहुत रूडली बिहेव करते थे, अब वो रूडली नहीं बिहेव करते हैं। अब वो सिर्फ अच्छे से बोल देंगे कि मैं बिजी हूँ, ठीक है, ऐसा वैसा, या डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ट्रिगर्स वैसे ही मिलेंगे। फ़र्क इतना होता है कि आप अपने कितने विजडम में अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं, और ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यूनिवर्स आपको इन्हीं चीज़ों से टेस्ट करते हैं, इसीलिए आपके मिनी रीयूनियंस होते हैं, ताकि जब वो हारमोनियस यूनियन आए तब आपकी स्टेबिलिटी ऐसी हो जाए कि वो कोई भी शेक ना कर पाए, आपको कोई भी वुंड्स ना दे पाए, इंक्लूडिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन्स। अगर जिनसे आप इतना प्यार करते हैं वो भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाते हैं, तो लाइफ में आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा, आपको कोई शेक नहीं कर पाएगा, आपकी स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं पाएगा। यही यूनिवर्स चाहते हैं और यही यूनिवर्स टेस्ट करते हैं। तो ऐसा ही होता है, रियूनियन के बाद यही चीज़ें होती हैं। कोई बटरफ्लाइज नहीं होते, फ्लावर्स नहीं आते, चॉकलेट्स नहीं आते हैं, यही चीज़ें होती हैं। बहुत अनस्टेबल होता है, ट्विन फ्लेम्स का पॉइंट ही है, बहुत अनस्टेबल होता है।
तो येस, दिस इज़ व्हाट हैपन्स। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो येस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट गाइस, डू क्लेम द एनर्जीज। बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें सोचने में, समझने में, बताने में। तो आप क्लेम कीजिए एनर्जीज को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।